ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रशासन को अल्टीमेटम। अलीगढ़ में हुई घटनाओं के आरोपियों को तत्काल पहुंचाया जाए सलाखों के पीछे। कई दिनों से धरने पर बैठे हरदेवगंज मामले को लेकर एएमयू के छात्र नेता ने भी किया समर्थन। वहीं किसान संगठन के नेता भी धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही। अलीगढ़ में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा दो अलग अलग मामलों को लेकर जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि थाना हरदोआगंज क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। साथ ही अलीगढ़ के मामू भांजा इलाके में युवक की पीट कर हत्या के मामले में भी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि परिवारजनों को 50 लाख रुपए व एक नौकरी दी जाए। साथ ही जो आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल नजर आ रहा है। यही कारण है इस तरह हर रोज घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। अलीगढ़ में लगातार हो रही वारदातों को लेकर भी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष के द्वारा दुख जाहिर किया है। यामीन अब्बासी जिलाध्यक्ष अलीगढ़ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दो अलग अलग मामलों को लेकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए राज्यपाल महोदय से गुहार लगाई है कि अलीगढ़ में हो रही घटनाओं को लेकर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए, जिससे हर तरह की घटना को अंजाम न दिया जा सके। अब देखना होगा कि आरोपी आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लोग लगातार सड़कों पर हत्या कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब का दिया हुआ कानून आज भी सभी के पास मौजूद है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए कानून जिंदा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे लोगों का विश्वास कानून के प्रति रह सके। लेकिन अलीगढ़ में हुई घटनाओं को लेकर कानून को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना न्याय हित में आवश्यक है। अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि गौरव मामले को लेकर वह उसका केस खुद लड़ना चाहते हैं, जिससे गौरव के हत्यारों को सजा दिलाई जा सके। देखिए, गौरव कुमार एक हमारा भाई था जिसको 2 महीने पहले जिसकी हत्या कर दी गई। मेरा साफ कहना ये है कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ जुल्म नहीं होने दिया जाएगा, और जिसके साथ ये चीज़ हुई है उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं शाना बशाना। गौरव कुमार नाम का एक लड़का था जो नौजवान था, जिसकी 15-20 दिन के बाद शादी होने वाली थी। वो अपने कार्ड बांट रहा था, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स ने, कुछ गुंडों ने उसकी हत्या कर दी गई और 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर के हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है कि गौरव कुमार को जिन लोगों ने हत्या की उन सबको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और उनके पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और घर में कम से कम सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनके पीड़ित परिवार जो इस वक्त परेशानी से जूझ रहा है, जो उनके सीने में तकलीफ है, वो कम हो सके। बस दूसरी सबसे बड़ी डिमांड हमारी यही है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए, ताकि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में कोई भी इंसान इस तरीके से किसी भी शख्स की, क्या वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या न की जाए। ये भी छात्र आप प्रदर्शन में समर्थन दिया पूरा। एएमयू के छात्र होने के नाते इस हिंदुस्तान में किसी भी शख्स, क्या वो किसी भी जाति का हो, क्या वो किसी भी धर्म का हो, किसी के साथ कोई भी जुल्म ज़्यादती की जाएगी तो एएमयू के सारे तलबा हर उस शख्स के साथ खड़े हुए हैं जो वो पीड़ित है। हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की भी यही डिमांड है कि गौरव भैया को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, उसकी फैमिली को न्याय दिया जाए। हमारी एएमयू के तलबा यही चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ महिलाएं बेहोश हो गई हैं, उनके परिवार की महिलाएं। आप ये बताइए, एक माँ जो पाल पोस के जवान करती है, कितनी मुश्किल से वो पैदा करती है, पैदा करने के बाद पास बोलती है, उसके बाद वो जवान करती है, और जवान करने के बाद कोई भी शख्स आता है और 2 मिनट में उसकी हत्या करके चले जाता है। क्यों आई हो यहाँ पर? हम न्यायालय में आए हैं, अब हमारा भतीजा 2 महीना है गए और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। धरने पर बैठी हो? धरने पर कितने दिन से बैठी हो? आज अलीगढ़ आना हुआ था, किस तरह का मामला है? गौरव
कुमार है जिसकी हत्या की गई उस समय की गई जब वो अपने शादी के कार्ड बांट रहा था। शादी का उसका खुद का शादी थी, उसकी खुद की शादी के अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड बांट रहा था और उसकी किसी से रंजिश भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी हत्या उसके गांव में, खुद के गांव में की गई। जिस बात के बहुत सबूत हैं, जिस बात के सारे तथ्य हैं, सबूत हैं, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फिर पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में दिखाया गया आगे से गोली मारी जबकि पीछे से गोली मारी गई, पीछे से गोली मारते हुए दिख रहा है। उसमें बताया गया, डॉक्यूमेंट में है, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी बोल रहे हैं, वो भी सारी चीज़ बोल रही है। और ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत हत्या की गई। अभी तक एफआईआर होने के बाद नामजद एफआईआर कौशल कुमार हैं, उसके सगे भाई कौशल कुमार ने नामजद एफआईआर कराई है और उस नामजद एफआईआर के बाद भी अभी किसी दोषी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके लिए लगातार यहाँ 18 तारीख से गौरव कुमार के परिवार वाले और विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न एनजीओ, विभिन्न सामाजिक संस्थान लगातार धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक और ये मांग कर रहे हैं कि हर तरह से उन्हें न्याय दिया जाए, उनके साथ न्याय हो, जस्टिस हो। गिरफ्तारी होगी, प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी हो, उसके बाद जांच हो, ऐसा ही माना जाता है, ऐसा ही समझा जाता है। आज किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? देखिए 18 जून को मामू भांजे में एक मूव लिंचिंग में औरंगजेब की एक ग्रुप ने जो तमाम लाठी डंडा सरिया लेकर के उसे सरेआम दिन दहाड़े मतलब जो है सरिया लाठी डंडा से पीट कर हत्या कर दी थी। उसी क्रम में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें जो तमाम मुलजिम अभी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमारी ये मांग थी कि उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए और उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपया दिया जाए, परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और जो इस हत्याकांड में लिप्त हैं उनके घरों पर बाबा बुलडोजर की नीति के तहत बुलडोजर चलाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या इसमें ओवैसी जी को बुलाया जाएगा? देखिए इस घटना से ओवैसी ही नहीं, तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोग सभी को इस घटना के बारे में मालूम है। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरी घटनाक्रम से अवगत करा दिया है। 24 तारीख से लोकसभा में शपथ ग्रहण है और 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो उसके बाद अगर ओवैसी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा तो ज़रूर यहाँ मतलब जो है उनसे मिलेगा।